जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना गुरुजी को समर्पित करना चाहती हूँ और मैं इस शुक्राने में कुछ सोच के नहीं बैठी। संगत जी जो भी बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे, और जो भी मुझसे इस शुक्राने के दौरान गलती होती है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं गुरु मंत्र के साथ ये शुक्राना शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, कुछ दिनों से नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो रही थी। तो घर पे मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर पे रहते रहते कभी कभी बंदा परेशान हो जाता है, उसे एक चेंज के लिए बाहर जाना होता है। तो अब बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं तो ये पॉसिबल नहीं था। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि चलते हैं, एक छोटे से ट्रिप पर चलते हैं, बट मैं ही मना करी जा रही थी। बट फिर अंदर से जैसे पिस्ड ऑफ हो जाता है ना इंसान, वैसा चल रहा था कि नहीं अब तो जाना ही चाहिए, अब तो इट्स इनफ नाउ, वी हैव टू गो समवेयर। सो गुरुजी ने एक बहुत प्यारा सा छोटा सा ट्रिप प्लेस किया, और इस ट्रिप के दौरान मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी आपको ये साथ चलना है और आपको साथ ही वापस लेके आना है हमें, और आपको भी साथ ही आना है, और ये मेरा ट्रिप अच्छा जाए। क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी कोई बीमार, कभी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कभी बच्चे ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मैंने गुरुजी को बोला था संगत जी कि अगर ट्रिप ब्लेस करोगे तो ये ट्रिप अच्छा करना, ये ना हो कि वहाँ पे भी हम बीमार ही रहें, फिर वो ट्रिप सारा बेकार हो जाता है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी हर बात सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी। और इतना प्यारा सा छोटा सा ट्रिप जो आपने ब्लेस किया था, मैं बताना चाहूँगी संगत जी, हमने आगरा का ट्रिप ब्लेस किया था। हम आगरा गए थे, ऑल्दो बहुत ज़्यादा वेदर ह्यूमिड था, बट जिस होटल में हम रुके थे हमने 1 डे स्टे लिया था, एंड इट वाज अ 5 स्टार होटल, एंड आई हैव विजिटेड द 5 स्टार फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये भी गुरुजी के ही अरेंजमेंट्स थे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। My son was very excited and even I was very happy there. So thank you so much गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए। और संगत जी बताना चाहूँगी कि जब हम इस ट्रिप पे गए थे तो इस पूरे ट्रिप में ये हमारी 4 to 4.5 आवर्स की जर्नी थी, स्टार्टिंग टू एंड। मुझे इतनी बटरफ्लाइज़ के दर्शन हुए, इतनी बटरफ्लाइज़ के दर्शन हुए, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कहीं गई हूँ और बटरफ्लाइज़ मेरे साथ 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 साथ। ये मैंने बहुत संगत के सत्संग में सुना था कि बटरफ्लाई हमारे साथ चलती हैं, बट मतलब मेरी ड्यूरिंग माई ट्रिप जब मैं गई दिल्ली टू आगरा, तो पूरी ट्रिप के दौरान बटरफ्लाई यहाँ से लेकर वहाँ तक हमें बटरफ्लाइज़ ने ड्रॉप किया। इनफैक्ट होटल में भी बटरफ्लाइज़ थी, तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी हमारा वेलकम करा रहे हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत ही प्यारा छोटा सा
ट्रिप था ये। और फिर जब हम ऑन द वे बैक हम जब वापस आए तो मेरे को इतनी बटरफ्लाइज नहीं दिखी उस टाइम। दिखी थी थोड़ी बहुत बट इतनी नहीं। जब हम गए थे यहाँ से तो बहुत सारी बटरफ्लाइज़ के गुरुजी ने दर्शन करवाए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने वाइट कबूतर भी दिखाए थे मुझे 2, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आपने हंस के भी दर्शन करवाए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी बस एक मोर रह गया, उसके दर्शन नहीं हुए, बाकी सभी रूपों के दर्शन हो गए। तो होटल में एक ना मोर की वो उन्होंने मूर्ति सी बनाई हुई थी, तो वो भी बहुत प्यारी थी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और जब भी हम ट्रिप प्लान करते हैं संगत जी, ज़रूर कुछ ना कुछ होता है उस ट्रिप को प्लान करने से पहले। या तो हमारी ट्रिप कैंसिल हो जाती है, या मेरे हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, या कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, और इस बार तो मैं ही बीमार हो गई थी। तो गुरुजी आप जब भी, मेरी अरदास है आपसे, आप जब भी हमें कोई ट्रिप प्लान करें, आप हमारे साथ जाएं और साथ ही आएं। और ये जो बीमार हो जाते हैं, या कोई नेगेटिविटी है, या कोई ब्लैक मैजिक करता है, मुझे नहीं पता गुरुजी। और मुझे बहुत ज़्यादा जानना भी नहीं है, क्योंकि आपने मुझे सबकी फेसेस दिखा दिए हैं ऑलरेडी कि कौन है जो ये सब करते हैं। बहुत बार मुझे मैसेज भी आता है कि 2 औरतें हैं जो ये सब कर रही हैं। तो गुरुजी मैं यही चाहूँगी आपसे, मैं यही अरदास करना चाहूँगी कि उनको भी आप सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि वो भी सद्मार्ग पे चलें। ये दूसरों का बुरा करके कभी हमारा अच्छा नहीं होता, उन्हें ये बात समझ आनी चाहिए। अगर वो अपना अच्छा करना चाहती हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु मंत्र के साथ, गुरु नाम के साथ, सिमरन के साथ कर सकते हैं। तो उन्हें ये सद्बुद्धि प्रदान कीजिए गुरुजी, वो भी इस गलत कामों से बाहर निकल के एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। और गुरुजी मेरी एक अरदास और है आपसे कि जब भी हम किसी भी ट्रिप पर जाएं तो प्लीज़, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड का बीपी शूट अप हो जाता है हमेशा। पहले ठीक चल रहा होता है, बट जब भी ट्रिप की प्लानिंग होती है बीपी शूट अप हो जाता है। मुझे नहीं पता गुरुजी ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, बट मुझे पता है मेरे गुरु साहब मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ हैं और मेरी हर अरदास को सुनते हैं। तो गुरुजी आपके बच्चे की यही अरदास है कि ये जो भी है ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है, या कोई किया कराया है, इसको आप भस्म कर दीजिए गुरुजी। कि ये एकदम से जो भी प्रॉब्लम होती है, ये जो भी बीमारी है, या जो भी किसी रूप में हमारे सामने आती है, ये ना हो पाए गुरुजी। और अगर ये कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है तो आप तो जाने जानो गुरुजी, आप ही सब देखिए गुरुजी। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुजी। और गुरुजी मैं ये भी संगत जी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस ट्रिप पे जाने से पहले जा रही थी, इनफैक्ट जाने से पहले मेरा मूड इतना ख़राब था, मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग सा हो जाता है सब कुछ। मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, एकदम से मेरा मूड में इतने नेगेटिविटी, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, इतना डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, बस दिल करता है कोई मुझे ना बुलाए, ना मैं किसी को बुलाऊँ। और गुरुजी ने, संगत जी मुझे इस वाले फेज़ से बहुत बार मुझे बाहर निकाला है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हो तो मैं हूँ गुरुजी। मेरा हाथ और मेरे परिवार का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना गुरुजी। और गुरुजी मेरे हस्बैंड आपकी संगत नहीं है अभी भी, तो मेरी एक और अरदास है आपसे गुरुजी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का हाथ पकड़ लीजिए, उन्हें भी अपनी संगत का हिस्सा बनाइए गुरुजी। और गुरुजी मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सिमरन पाठ नहीं करती, पर आपकी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनने की चाहत रखती हूँ गुरुजी। तो आपके चरणों में मैं अपना समर्पण करती हूँ गुरुजी। आप जिस तरह मुझे ढालना चाहते हैं उस तरह ढाल लीजिए।
जो मुझसे करवाना चाहते हैं वो मुझसे करवा लीजिए। अमृत वेला भी मैं चाहती हूँ करना, बट गुरुजी आपकी बेटी बहुत लेज़ी है, वो काम करने में बहुत डिले कर देती है हर एक चीज़ में। तो ये जो भी नेगेटिविटी है या जो भी है गुरुजी, ये सब दूर करके एक अच्छा इंसान बना दीजिए गुरुजी। टाइम बहुत लाइफ का मुझे लगता है मैंने वेस्ट कर दिया है। अब ये जितनी भी लाइफ आगे हो वो आपके चरणों में समर्पित हो गुरुजी। गुरु सिमरन करते हुए निकले, बस आप हमेशा अंग संग सहाय रहो गुरुजी। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दुख में आप अपनी संगत के और करीब आ जाते हैं गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आप बिल्कुल हमारा हाथ पकड़ के कहते हैं ना कि आप 90% कष्ट काटते हैं, तो ये 100% बात सच है कि हाँ जी, आप बिल्कुल कष्ट काटते हैं। आप बिल्कुल दुख के समय में हमारे साथ रहते हैं, हर टाइम हमें हमेशा आश्वासन देते रहते हैं कि तू घबराई ना, तू रोया ना कर, जब तू रोंदी है ते मन्नू अच्छा नहीं लगता, तू घबराई ना, मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा हूँ, मैं तेरी हर आवाज़ सुन सकता हूँ। एक बार मुझे गुरुजी ने इस सत्संग में सुनाया था या मैसेज दिया था, मुझे याद नहीं है, पर हाँ ये बात मेरे तक पहुँची थी कि तेरी आवाज़ मैं तब भी सुन सकता हूँ जब मैं भक्ति में हूँगा, तब भी मैं तेरी आवाज़ सुन सकता हूँ। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप बहुत सारी चीज़ें हमें सत्संग के थ्रू बता देते हैं, पर आपकी ये नालायक बेटी कुछ बात समझ पाती है और कुछ नहीं समझ पाती गुरुजी, तो उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुजी। और गुरुजी इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी पूरी संगत आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और आप भी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये मैं रघुवीर अंकल जी के सत्संग को सुन रही थी, तो उन्होंने बहुत प्यारी लाइन्स बोली थी कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि आपने खाना पीना छोड़ दिया था क्योंकि आप अपनी संगत को मिस कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि हमारा प्रेम एक तरफ़ा होना चाहिए, जैसे मछली होती है, पानी से निकाल देंगे उस मछली को तो वो मर जाएगी, पर कभी पानी को फ़र्क पड़ता है मछली के निकलने से? नहीं। और वो बता रहे थे कि हमारे गुरु साहिब के पास तो इतनी संगत है, पर वो अपनी हर संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, और इतनी संगत होने के बावजूद भी जैसे वो कह रहे थे कि उस समय पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि गुरुजी ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी संगत को मिस कर रहे थे। तो वो भी अपनी संगत से, जितना उनकी संगत उन्हें प्रेम करती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा गुरुजी अपनी संगत को प्रेम करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, इतने प्यारे गुरु बन के आने के लिए मेरी लाइफ में, अपनी संगत की लाइफ में, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं आपका हर समय भी शुक्राना करती रहूँगी ना गुरुजी, वो भी कम है, क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती इस फीलिंग को, बट आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए गुरुजी, हर टाइम किया है। कुछ बातें हमें समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती, उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुजी। पर इतना प्यार देने के लिए, इतनी हिम्मत देने के लिए, एक अंधेरे में रोशनी दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है आपसे कि मुझे सिमरन की दात बख्शिए और एक अच्छी बच्ची बना दीजिए अपनी, और अपनी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनना का अवसर मुझे भी प्रदान कीजिए गुरुजी। मैं भी आपसे बेहद प्रेम करती हूँ गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देना चाहती हूँ गुरुजी, और चाहती हूँ कि आप मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी। और बहुत दिन से आपके मैसेजेस भी आ रहे थे कि शुक्राना करो, तो उसके लिए, देरी के लिए, शुक्राना करने के लिए गुरुजी मैं क्षमा मांगती हूँ। अपनी इस बच्ची को उसकी हर एक गलती के लिए क्षमा कर दीजिए महाराज, और एक
अच्छे सद्मार्ग पे चलने का हमेशा ज्ञान देते रहिए। शुक्राना गुरुजी। इस शुक्राने को मैं आपके मंत्र से विराम देना चाहती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस शुक्राने के दौरान मुझसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ 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 ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਬਰਿਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰੂਪ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਉੱਥੇ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ, 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। इन्ना सारा लव यू गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। राज अंकल जय गुरु जी।
इस सृष्टि हर कण कण दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु महाराज जी, लव यू लव यू लव यू लॉर्ड जय गुरु गुरुजी, महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है शुक्रवार वाले दिन का, और मैं अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, गुरुपा के चंदन तिलक में बहुत शक्ति है, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। गुरुपा का मैसेज इतने आते हैं कि ये कर वो कर, मतलब मेरी हेल्थ को लेके। और गुरुपा का मैसेज इतना कड़ा आदेश गुरुपा ने भेजा कि मेरा इतना कड़ा आदेश है, तू कुड़िए तुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरे शरीर की गांठें इतनी बढ़ती जा रही हैं, और तुझे मैं बार बार बता रहा हूँ कि तू ये कर। 7 तुलसी जी के पत्ते, 2 लौंग और दालचीनी का मिला के सुबह काढ़ा पी। तो जब मैं इग्नोर कर रही थी ना संगत जी, गुरुपा का इतनी गुस्से में मैसेज आया कि मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ और तू मेरे आदेश का पालन नहीं कर रही। तो मुझे अब बिल्कुल लगा कि हाँ, मेरे लिए ही ये, और तेरे शरीर में इतनी बड़ी बीमारी पनपती जा रही है। ये गांठें जो तू इग्नोर कर रही है, कैंसर का रूप भी धारण कर सकती है। संगत जी, इतना कैंसर के इस समय लीवर को लेके इतने सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काट रहे हैं। और मैं काढ़ा भी बना के पी रही हूँ, मगर मुझे चाय की इतनी लत है कि मुझे सुबह उठते ही पहले चाय चाहिए। तो मैं काढ़ा थोड़ी देर बाद पी लेती हूँ, पहले चाय के बाद। सॉरी गुरुपा, अगर गलती है तो उसको गलती को फिर दोबारा बता देना अपनी बेटी को, मगर मैं काढ़ा पी रही हूँ। दिल से शुक्राना गुरुपा का, जो इतना ध्यान रखते हैं अपनी बेटी का। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, मेरे इस समय सर्वाइकल का दर्द इतना उठ रहा है। जो मैं बच्चों के साथ काम करवाती हूँ वो गर्दन झुका के, तो उसमें दिक्कत इतनी आती है कि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है। और मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा सर्वाइकल की परेशानी दूर करो। तो संगत जी, जो कि मैं फ़ेसबुक कम देखती हूँ, इंस्टाग्राम में गुरुपा के बहुत मैसेज आते हैं। तो मैंने जैसे ही फ़ेसबुक खोली तो उसमें फ़ेसबुक पे पहला मैसेज ये आया, पुत्र जो तुझे सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है तो उसको पिसा हुआ अदरक, मतलब अदरक का पाउडर और उसमें काली मिर्च बना के उसका काढ़ा बना के पी, और अदरक का तेल अपने गर्दन में लगा जहाँ सर्वाइकल की दिक्कत है। संगत जी, मतलब इतना ब्लेसिंग भरा मैसेज, मैं सही कह रही हूँ। मैंने गुरुपा से बोला ही था, मैंने गुरुपा के आगे अरदास ही लगाई थी। थोड़ी देर बाद ही फ़ेसबुक में पहला मैसेज खोलते ही गुरुपा का ये आया, जिससे मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा कितने काढ़ा पीऊँ, वो सुबह काढ़ा और ये, मतलब मेरे ना क्या बोलूँ, मेरा इतना इलाज मेरा घरेलू ही करवा रहे हैं। मैं बोल चुकी हूँ पा को, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अब इलाज नहीं करवा सकती, ना मैं अब दवाई खा सकती। मैं जब भी डॉक्टर के पास गई, मुझे चक्कर बहुत आते हैं सर्वाइकल में, उसने मुझे एक चक्कर का इंजेक्शन लगाया तो मेरे चक्कर में आराम है। मगर जब मैंने गुरुपा से अपना बोला, मैंने पहले भी बोला था, मेरा गुरुपा का मैं चंदन तिलक और जल प्रसाद रोज़ लेती हूँ, लगाती हूँ। और संगत जी, मुझे सर्वाइकल का लिए ये मैसेज आया ना, तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे पाप में अपनी बेटी की बहुत फ़िक्र करते हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और मैं ये दालचीनी, लौंग और तुलसी का काढ़ा भी रोज़ ले रही हूँ, वो गुरुपा ही करवा रहे हैं। इतने सत्संग कैंसर को लेके बहुत, और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है अंदर से। मुझे भी पता है मेरे कोई चीज़ हजम नहीं होती, या तो मुझे मोशन आ जाते हैं या मुझे गैस बनने लगती है मेरी बॉडी में। मुझे नहीं पता मेरे कष्ट कितने गुरुपा सपने में ही काट रहे हैं, और कितने सत्संग सुनवा के काट रहे हैं, और कितने मेरे को मैसेज दे के कटवा रहे हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मैं दाता का, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है।
और संगत जी, सबसे बड़ी बात, गुरुपा का तिलक प्रसाद मैं रोज़ अपने घुटनों में, अपनी गर्दन पे, अपने बैक पे और अपने पेट के बिल्कुल नाभि के ऊपर रोल लगाती हूँ। और मेरे घुटनों का दर्द इतना था कि मुझे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। और इतना पेन होता था मुझे, सीढ़ियाँ मेरे को उतरने चढ़ने में बहुत परेशानी होती थी। और अब मैं इतनी जल्दी सीढ़ी उतर जाती हूँ। थोड़ा है मगर पहले से बहुत आराम है। उसके लिए भी दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। वो कहते हैं ना, पहले मैं हेल्थ ठीक करता हूँ फिर मैं सब कुछ काम करता हूँ। तो गुरुपा अपनी बेटी बच्चों की हेल्थ ही ठीक कर रहे हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और संगत जी, बच्चे के बाल बहुत झड़ रहे हैं। गुरुपा से अरदास है, गुरुपा अपने बच्चों के बाल जो झड़ रहे हैं बेटे के, उसका भी कोई उपाय बताओ अपनी बेटी को और उसके बालों का झड़ना बंद करवाओ। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, गुरुपा कहते हैं जल प्रसाद दोनों टाइम नियम से लिया कर। मैं अब गुरुपा का जल प्रसाद लोटे का जो आमंत्रित करवाया दोनों टाइम नियम से लेती हूँ। और बस गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे ही अपनी बेटी बच्चों को ऐसे ही उपाय बताते रहें। जो गुरुपा उपाय बताएंगे वो हमारे लिए ठीक है। गुरुपा ने कहा था मुझे पेट की, जैसे मेरा खाना हजम नहीं होता, मुझे गैस बनने लगती है खाना खाते ही, तो गुरुपा ने मुझे पेट के लिए शोधी हरे का मैसेज दिया। शोधी हरे सत्संग सुनवाया। जिसके संगत के पेट में दर्द होता है वो शोधी हरे लेती हैं। तो मैंने भी ऑनलाइन, पहले मैं बहुत इग्नोर कर रही थी, फिर मुझे गुरुपा का कड़क आदेश आया तो मुझे गुरुपा ने मेरे पेट के लिए शोधी हरे का मैसेज भेजा, सत्संग सुनवाया। तो मैंने फिर ऑनलाइन शोधी हरे मंगवाई। गोली टैबलेट आयुर्वेदिक है, वो मैं 2 टैबलेट रोज़ खाना खाने के बाद लेती हूँ रात को। और बस गुरुपा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है। गुरुपा ही ठीक करेंगे। जो भी थोड़ी बहुत कमी है वो गुरुपा ने ही दूर करनी है। जो भी बीमारी हारी है मैं टेंशन नहीं लेती अपने शरीर को लेकर, तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। मुझे पता है मेरे गुरुपा बैठे हैं, वो सब ठीक करेंगे। और जब कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है तो मैं अपने गुरुपा के ही आगे कहती हूँ, गुरुपा जो करना आपने करना। गुरुपा कहते हैं तेरा डॉक्टर मैं हूँ, तेरी जड़ से बीमारी जो पुरानी चल रही है उसको दूर करूँगा। और वाकई संगत जी, मेरे पैरों की जो परेशानी आज 7-8 साल से चल रही थी तो वो इस साल बिल्कुल ठीक है। जो हर साल मुझे इतनी दिक्कत होती थी, 4-4 महीने मेरे पट्टियाँ, 5-5 महीने मेरे पैरों में पट्टियाँ बंधी रहती थी, जख्म होते थे बुरी तरह, वो इस बार गुरुपा ने बिल्कुल ठीक रखा हुआ है अपनी बेटी को। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और गुरुपा के छोटे बेटे पर रैशिश हो गए थे, रेड बहुत बुरी तरह हो गए थे बॉडी पे पूरी। और गुरुपा ने उसका ट्रीटमेंट पहले तो डॉक्टर से करवाया और फिर जल प्रसाद से दवाई ली, चंदन प्रसाद तिलक लगवाया और उसके रैशिश बिल्कुल ठीक हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे दाता का, जो अपने बच्चों को इतना स्वस्थ रखते हैं। और बस थोड़ी बहुत शिकायत है अपने गुरुपा से, और जो अरदास लगी हुई है उसको बहुत टाइम हो गया। गुरुपा प्लीज़ वो अरदास पूरी करो। और अपने बच्चों को लेके बस आपके आगे अरदास लगी है, आपसे ही कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे पापा, अपनी बेटी पा से तो कह ही सकती है, अपने पापा से तो सब कुछ बोल सकती है। तो बस मेरे गुरुपा आपके आगे आपकी बेटी की अरदास लगी हुई है, उसको ज़रूर पूरी करना। बस मेरे पाँव पे सब कुछ छोड़ रखा है, जो वो ठीक करेंगे वही, जो समझेंगे ठीक वही करेंगे। दिल से शुक्राना मेरे दाता का। अभी मैसेज आया था गुरुपा का सत्संग करने से पहले कि कोई दुखद घटना आ सकती है तेरे लिए, तो अभी शुक्राना सत्संग कर और संकट कटवा। तो मैंने अपने गुरुपा का तुरंत उठी और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा, जो भी परेशानी हारी, जो भी दुखद घटना है वो सब आपने देखनी है। ये हाथ बच्चों का आपने थामा हुआ है, ये घर आपका है और यहाँ एक एक चीज़ आपकी है। कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, सब आपने देखना है। बस गुरुपा परीक्षा बस करो, बहुत परीक्षा हो चुकी। बस अपने बच्चों की लाइफ में सब को ठीक कर दो। अपने सब बच्चों की लाइफ में से पहले तो ब्लैक मैजिक दूर कर दो,
क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत संगत ब्लैक मैजिक से झेल रही है परेशानी, और हो सकता है इसमें भी हमारे कर्म ही हैं कट रहे हैं, वो गुरुपा ही जानते हैं, उनका कटवाने का तरीका ही अलग है कर्म। तो गुरुपा पे छोड़ दो संगत जी, मैंने भी सब गुरुपा पे छोड़ रखा है, बस थक गई हूँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं अपने गुरुपा से ही बोलती हूँ, गुरुपा आपकी बेटी बहुत थक चुकी है, बस अपने आप देखो, जो करना अपने करना है। गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, अपनी सब बेटी बच्चों की अरदासें, अंकल की अरदासें पूरी करना, जो भी अंकल सत्संग शेयर करते हैं, आंटी सत्संग शेयर करती हैं, उनको खुश रखना, उन्हें स्वस्थ रखना, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और उनकी सब अरदासें पूरी करना गुरुपा, क्योंकि आपसे ही कह सकते हैं आपके बच्चे, और किससे कहेंगे। बस माता पिता सब आप हो, मेरी माई, मेरी मैया रानी, और आप मेरे माता पिता हो, सबके माता पिता हो, इसलिए आपके बच्चे आपसे ही कहते हैं, माँ से कहते हैं। तो दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा के आशीर्वाद से, और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। लव यू गुरुपा, लव यू। बहुत प्यार करती है आपकी बेटी आपको, और मुझे पता आप भी बहुत प्यार करते हो अपनी बेटी को। और भूल चूक माफ़ कर देना गुरुपा, संगत जी भूल चूक माफ़ कर देना। शुक्राना संगत जी आपका, जो अपनी संगत का शुक्राना सत्संग सुनते हो, और इस सत्संग से कितनों के कष्ट दूर होंगे ये गुरुपा जानते हैं। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम। गुरु जी की कृपा से मेरे कोई भी काम जल्दी से नहीं बनते हैं, और हर बात में रुकावट आ जाती है, और बच्चे पर कभी एक्सीडेंट का, कभी कुछ ना कुछ कष्ट आते ही रहते हैं, और गुरुजी उन सबको संभाले हुए हैं। और वह हमको, उन्होंने मकान जो है ब्लेस किया है, कार ब्लेस की है, सब कुछ उन्होंने ब्लेस किया है। वो कहते हैं कि मैंने तुझे सब कुछ दिया है, तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तू विश्वास कर। मेरा विश्वास गुरुजी पे पूरा है, और गुरुजी को मैंने सब कुछ सौंप दिया है, घर मकान अपना कारोबार सब गुरुजी के हाथ में दे दिया है। वो सब अपने आप संभालेंगे, मैं तो संभाल नहीं पाई। और मेरे बेटे की भी 44 साल का हो चुका है, उसकी कोई शादी नहीं हो रही है, इस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। और गुरु जी ने मेरा अमृत वेला शुरू कराया हुआ है, और मैं सुबह शाम शंकर भोले भंडारी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती हूँ, और घर में भी पूजा पाठ करती हूँ, और गुरु जी का जल भी पीती रहती हूँ, और जल भी छिड़कती रहती हूँ घर पर चारों तरफ से। और गुरुजी की कृपा से सब काम गुरुजी हमारे बना देंगे। और मैं आपसे और क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं आपको क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। और गुरुजी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमें तितली के रूम में दर्शन देते रहते हैं, जब मैं पार्क में घूमने जाती हूँ तो आपके दर्शन होते रहते हैं। और मेरा भी छोटा बेटा भी कभी कभी जल चढ़ा देता है, और बड़ा बेटा तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, ना वो नहाता धोता है ना कोई काम करता है। काम करता है लेकिन वह कहना बिल्कुल नहीं सुनता, और ना कोई इज्जत मान सम्मान करता है। इससे मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। मुझे गुरुजी आप संभालो, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। और कभी कभी तो मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ कि मैं रो पड़ती हूँ। हे भगवान, हे सतगुरु दीनदयाल, आप ही रक्षा करें, आप ही हमारे बच्चों को संभालें और उनको सही रास्ते पर लाएं। आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले तेरा शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सुबह दोपहर शाम रात का शुक्राना, सोवत जागत उठक बैठक का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना आपका करे उतना कम है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, जो जो आपने हमें सब
दिया है, आपकी बात पत्थर की लकीर होती है और आप हमारे सारे काम पूरे पूरे करोगे। मेरा सबने दिल तोड़ा है, मेरे सिर्फ गुरुजी अब आप पे भरोसा है, आप मेरे भरोसे को हमेशा बनाए रखना और मेरे काम को पूरा करना। जल्दी ही मेरे सारे काम पूरे होने वाले हैं गुरुजी की कृपा से। कोटि-कोटि धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम धन्यवाद कोटि। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए अभी मॉर्निंग के 7:41 हुए हैं और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मंगलवार है। आज डेट कितनी है संगत जी, मुझे ध्यान नहीं पर अगस्त चल रहा है। हाँ 5 अगस्त है, सॉरी संगत जी। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा की मेहर इतनी है संगत जी कि हम उसका बखान सोच ही नहीं पाते कि हम क्या बोले और क्या ना बोले, क्योंकि हमारी पूरी दिनचर्या तो गुरु के हाथों में है। गुरुपा ही जिस प्रकार हमें चलाते हैं बस हम उस प्रकार चलते हैं। तो संगत जी कल की बात मैं बता रही हूँ। एक तो गुरुपा मुझे अमृत वेला कभी जगा भी देते हैं तो मैं नहीं जागती, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और कल रात तो मैं बिल्कुल ही नहीं जागी, जो मैंने गुरुपा को कहा था। शायद वो जानते हैं कि मेरी बच्ची पूरा दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती और उसे रात 12 बज जाते हैं, उसके बाद वो सोती है। तो शायद मुझे ऐसा ही लगता है कि गुरुपा ने सोचा होगा कि कुछ देर इसे रेस्ट करने देते, पर मुझे स्वप्न बहुत कुछ दिखाए गए संगत जी, और वो स्वप्न मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और मुझे लग रहा है कि मैं पूरी रात स्वप्न देखते रही, क्योंकि मॉर्निंग को जब 6 बजे मेरा बेटा मुझे जगाया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठ पाऊंगी, आंखें ही नहीं खुल रही थी। बोल रहा था मम्मी स्कूल जाना है सो उठ जाइए। मैं वैसे अक्सर उठ जाती थी सका जी, पर इधर क्या हो रहा है कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, आंखें नहीं खुल रही बिल्कुल। आज तो बिल्कुल ही नहीं खोली। तो गुरुपा लख लख शुक्राना गुरुपा, आप पता नहीं किस विधि हमारे कितने सारे कष्ट कटवा रहे हो। संगत जी गुरुपा की बहुत मेहर है कि कल 2 दिन दो कल की बात मैं बता रही हूँ। कल मॉर्निंग में अपने काम हाँ बच्चों लोग को स्कूल भेज के बेटा चला गया था, बेटी घर में ही थी और मैंने उसको तैयारी कर रही थी कि मैं देखती हूँ कि एक छिपकली ऊपर से नीचे गिरी होगी या वहाँ ऐसी ही पड़ी थी। अभी तो मैंने वो झाड़ू वगैरह लगाया था तो वहाँ कुछ भी नहीं थी, और फिर जस्ट मेरा बेटा निकला उसके थोड़ी देर बाद छिपकली गिरी पड़ी थी। वैसे बेटे के लिए तो काफ़ी सत्संग आ रहा है कि उस पर बहुत बड़े कष्ट हैं। हाँ उसका अकाल मृत्यु ये सब बहुत आ रहा है संगत जी, मैं सब सुने जा रही हूँ। मैं गुरुपा से विनती करती हूँ कितने भी सारे कष्ट हो गुरुपा, बच्चे को बचाना गुरुपा। वैसे गुरुदेव कहते हैं कि तू चिंता मत कर, चिंतन कर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं हरदम तेरे पुत्र के साथ हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा इतनी मेहर करने के लिए। तो संगत जी ये हुआ ना कि मैंने देखा वो छिपकली हिल नहीं रही है, तो मुझे लगा कि मर गई क्या, तो इसे मैं बाहर कर देती हूँ। पहले मैं सोची कि उसे हिला देती हूँ, अगर वो चलेगी तो उसे साइड कर दूंगी, वो चढ़ जाएगी दीवार पे कहीं बाहर ही करके। तो मैंने उससे बाहर किया तो फिर देखी वो चलने लगी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी निकली तो देख रही छिपकली वहीं का वहीं है। तो मैं बेटी को बोली कि देख उस पे चढ़ मत जा, और फिर मैं अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद देखी संगत जी तो देखती हूँ वो छिपकली उल्टी और वो मरी पड़ी है। तो मुझे समझ आया कि ये मेरे और छिपकली भी ऐसी मर रही संगत जी, 2 बार मर चुकी है छिपकली 2 दिन। दोनों छिपकली छोटी छोटी थी,
इस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वाक़ई मेरे बच्चों का कष्ट गुरुपा अपने ऊपर ले रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। संगत जी, छिपकली ऐसी चीज़ है जिससे हमें डर लगता है और हम अक्सर चाहते हैं कि वो घर से बाहर ही कर दिया जाए। लेकिन क्या पता इस रूप में गुरुपा रहते हैं, तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मुझे उसे बाहर करना पड़ा, क्योंकि वैसे छिपकली जो ज़मीन पे है, डर लगता है कि हाँ पैर वैर पड़ जाए वो। तो वैसे तो घर में छिपकली रहती है, मैं वैसे नहीं निकालती हूँ, लेकिन ये ज़मीन पे थी, मुझे काफ़ी डर लगा था गुरुपा। और मैंने थोड़ा-सा ये भी लगता है कि ऐसे जीव घर में, तो मैंने बाहर किया कि वो चढ़ जाएगी, चली जाएगी, पर वो नहीं गई। तो इसके लिए मुझे माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। पता नहीं कितने बड़े कष्ट जो आपने अपने ऊपर ले लिए हैं। और फिर संगत जी, ये हुआ कि मेरे अंकल जी भी अभी थोड़ा व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है। गुरुपा मेहर कर रहे हैं कि उनके, क्योंकि कोई भी बात में ना वो मुझे चिल्लाकर ही बोलते थे, और अब मैं कहती हूँ कि आप इस तरह चिल्लाया ना करो, तो वो मुस्कुराते हैं। तो मुझे समझ आता है कि वो बातों को अब समझते हैं। पता नहीं गुरुपा ने कितने सारे जो तकलीफ हमारे झोलिया में आने वाली थी, उन्हें खुद में ही समेट लिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसे गुरु सबको मिले। हमने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि हमें गुरु भी मिलेंगे। संगत जी, मुझे गुरु की बहुत चाह थी। मैं, जब कोई कहता था ना कि मैं गुरुमुख हुई हूँ, मेरे गुरु है, मैं सोचती थी मेरे कहाँ से होंगे, मैं गुरुमुख कैसे होंगी, कौन गुरु है मिलेंगे मुझे, क्योंकि मेरी सासू माँ लोग तो गुरुमुख हुई नहीं है। फिर एक बार शिव चर्चा में मुझे खुद ही बुला के और बोली कि तुम जो गुरु गुरु दीक्षा ले लो। तो मैं बोली कि मैं कैसे उठूँ, मैं तो उठ ही नहीं पाती हूँ, यहाँ से वहाँ कैसे बैठूँगी। और मुझे डेट भी आ रखा था संगत जी। तो मैं पुराने वाले घर गई थी, तभी काफ़ी बीमार थी, तो मतलब चल फिर सही से नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, तो मैं ले ली दीक्षा गुरु जी का। और फिर मैं, मतलब गुरु मंत्र का जो उसमें नियम है कि करने का, मैं उतना कर नहीं पाती थी, पर जानती थी कि शिव जी ही गुरु हैं। तो संगत जी, और देखो आखिरकार कि गुरु जी शिव के रूप में ही मुझे प्राप्त हो गए। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैंने आपको ही पहले गुरु बनाया और आप ही गुरु मेरे। अब अब तो आपके श्री चरणों में हमारे सारे सुख दुख, आपके श्री चरणों में हम गुरुपा, मैंने आपको सौंप दिया, आप जैसे चलाओ। अब मैं कोई उफ कुछ भी नहीं कहूँगी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी भलाई सिर्फ आप ही जानते हैं गुरुपा। तो संगत जी, कल शाम भी मैं छत पे जब चढ़ी, वैसे तो गुरुपा तितली रूप में ब्लेस कर रहे हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं छत पे जब चढ़ी संगत जी, तो हम और मेरे अंकल जी चाय पी रहे थे, नहीं सॉरी संगत जी, बैठे ही थे ऐसे ही। तो मैं देखती हूँ कि शायद चाय पी रहे थे, बैठे थे, ध्यान नहीं है, ऐसे ही शाम को पूरा, हाँ बादल लगा रखे थे। और फिर मैं थोड़ा देर बैठे बैठे देखती हूँ कि बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी होके इधर उधर घूम रही, जो देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने कहा कि देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, हाँ, इसे देख के मन कितना खुश होता है। फिर मैंने इतना बोला ही होगा कि चिड़िया इधर उधर झुंड के झुंड, मतलब इधर उधर हो रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बस इतने में वो पीली वाली, हाँ, जिसको क्या तो कहते हैं, ततैया कहते हैं शायद, हाँ, वो ढेर सारी एक झुंड आई, बहुत सारी संगत जी, ऐसा लग रहा था मधुमक्खी है सारी। और आके बिल्कुल हमारे ऊपर टर्न इधर उधर कर रही है, फिर भी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये ज्ञात था कि गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था कि ये जो ततैया वगैरह जो होती हैं,
ये मैं ही रहता हूँ। और फिर मुझे लगा कि इतनी सारी, पता नहीं कितने सारे मेरे गलैया लेके जा रहे हैं हम दोनों को। हम दोनों बैठे हैं तो मेरे अंकल जी भी बैठे थे। मैंने बोला कि एक भी हमें नहीं काटेगी, देखना। मुझे ये विश्वास है, ये हमारे गुरुदेव हमारी कुछ कुछ ना कुछ कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी, उसके बाद वो 1-2 मिनट तक तो हमारे ऊपर ही टर्न करते रही। हम तो बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुदेव हैं जो हमारी हर पल रक्षा करते। कहते हैं तेरी कोई कवच बना रखे हैं जिसे कोई नहीं बेच सकता। मैंने संगत जी इधर, हाँ, एक टैरो रीडर का भी मैंने सुना है जिसमें वो डिवाइन के बारे में ज़्यादा बताती है, डिवाइन एनर्जी के बारे में ज़्यादा बताती है। तो उसे सुनने में मुझे अच्छा लगता है और उससे मुझे बहुत सारे मतलब जवाब भी मिलते हैं। तो मैं, वैसे तो गुरुपा कहते हैं कि ठहरो, ये सब कुछ भी सब मेरे हाथ में है, मैं तो देखा ही बदल देता हूँ, तो फिर ये क्या है, तो नहीं सुनना चाहिए। लेकिन पता नहीं मन भी जा रहा था उधर और मैं सुन रही, तो मुझे ये ज्ञात होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुपा ही सुनवा रहे हैं मुझे। जो चीज़ मैं नहीं समझ पा रही वो बार-बार मुझे समझाना चाह रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो वो गुरुपा मुझे समझा रहे हैं कि तेरे चारों तरफ तो मैंने, हाँ, एक प्रोटेक्शन रखा है जिसे कोई भेद नहीं सकता। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने उससे बहुत कुछ जाना कि बहुत लोग हमसे ईर्ष्या रखते हैं, पर हमें उसके लिए कुछ नहीं रखना चाहिए। क्या रखना, हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा हमें जिस रूप में चलाता हम उस रूप में चलते हैं। किसी से क्या दुर्भाव रखना, जो जैसे कर्म करता है वैसा पाता है। संगत जी, मैंने बहुत कुछ अपने ही बारे में बहुत कुछ जाना कि मुझे ज्ञात नहीं था। मैंने जब दिल खोल के सबसे प्यार किया, मैंने सबको उतना ही प्यार दिया जितना मेरे पास था, मैंने सबको दिया। अपने मैंने अपने लिए सोचा ही नहीं। लेकिन ये चीज़ भी गलत है, इंसान को अपने बारे भी सोचना चाहिए। और ये चीज़ ना करके आप सबके लिए करते रहिए, क्योंकि अगले आप, लेकिन ये बात है, मैंने ये जब जाना कि मैंने निस्वार्थ भाव से सबको प्रेम दिया, तो मुझे भी निस्वार्थ भाव से प्रेम गुरुपा के द्वारा मिल रहा है। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। मतलब मैंने जो बोया वो मैंने पाया भी, नहीं तो शायद मैं गुरुपा से जुड़ती ही नहीं। इस बात का मुझे पता चला। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मुझे बहुत सारे सत्संग इधर, हाँ, डाइवोर्स वगैरह के, मतलब पति से अनबन के ऐसे सत्संग बहुत आ रहा है। बोलते हैं कि किसी ने तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाह रहे हैं, वो तुम दोनों का साथ नहीं देख पा रहे हैं। और संगत जी, एक आंटी ने तो ऐसा सत्संग सुनवाया कि मेरे तो आश्चर्य खा गई, क्योंकि मेरे संडे वाले दिन मेरे सासू माँ घर आने वाली थी हमारे। तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी रात को, तो और हमारे तरफ कच्ची सड़क है संगत जी, बहुत गड्ढे वगैरह हैं और बाइक लेके आना मतलब पॉसिबल नहीं लगता, डर भी लगता है। और वो थोड़ी हेल्दी हैं और बीमार भी इधर चलती हैं। तो मैंने मेरे अंकल जी बताया कि मैं उन्हें लेके आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, उन्हें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो गिर वगैरह गई तो और बड़ा सा आफत हो जाएगा। रास्ता तो यहाँ इधर बहुत ख़राब है। मैंने बोला ऐसे मौसम में क्यों आना चाहती है मम्मी, सो आती है तो सूखा दिन रहता है उस दिन आ। तो मैंने बस इतना ही बोला, मैं बोली नहीं लाना अभी, मैंने ऐसे ही बोला। और एक बात और संगत जी, मैं बारंबार सासू माँ के लिए उस तरह सुनती हूँ ना सब कुछ सत्संग में, तो मेरा मन थोड़ा सा दुखता है कि ऐसे लोगों से क्या अपनापन लगाऊं मैं इतना लाड उनसे लगाती थी, लेकिन मैंने कभी वो प्यार उनकी तरफ से नहीं पाया। वो ऊपर से तो बहुत प्यार अब जताती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अंदर से भी वही प्यार है। अब पता नहीं मुझे क्यों लगता, मुझे गलत लगता है तो गुरुपा मुझे सही समझाए। मैं नहीं जानती, मुझसे कुछ गलती हो रही है तो संगत जी, फिर ये हुआ कि गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी
बोली मैं दोपहर में ही ऐसे आँख लगी तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ आई है और वो आंटी जी अपनी सासू माँ बारे बता रही थी संगत जी। उसके एक हाथ में, हाँ, पूरा नींबू है, उसमें धागा बंध गया, दूसरी तरफ आधा नींबू है, वो हमारे चौखट पे रख के और फिर पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैं निकली तो फिर जाके मैंने पता जहाँ जल प्रसाद छिड़की, जल प्रसाद डाली और फिर ओम का चिन्ह बनाया। फिर मेरे अंकल जी अंदर आए तो गुरुपा में बहुत बड़ा कष्ट था मेरे अंकल जी पर, तो उसे गुरुपा ने काटा। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे अंकल जी भी, आज तो आने वाली थी सासू माँ पर आई नहीं, देखो गुरुपा ने रोक दिया। फिर भी मेरा मन नहीं माना क्योंकि रात्रि में मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, और मॉर्निंग मेरे अंकल जी की मतलब नाइट ड्यूटी रहती है तो मॉर्निंग में आते हैं तो 5 बजे चले आते हैं। तो मैं सोची सुबह मुझे ध्यान नहीं रहेगा तो मैंने रात्रि में ही जल जल प्रसाद छिड़का और अपने गेट पे ओम लिखा और उसके बाद मैं सोने आ गई कि जो भी विपदा गुरुदेव अब आप ही हरना। गुरुपा ने सारे कष्टों से निकाला संगत जी। तो गुरुपा ने हम दोनों का साथ भी ब्लेस किया, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। पहले मैं बहुत बोलती थी गुरुपा को कि मुझे इनका साथ चाहिए। गुरुपा बार बार कहते थे कि मैं ऐसे चाहता था संगत जी कि वो सही नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। अब गुरुपा ने सब साथ ब्लेस कर दिया तो शायद मुझे ही पता नहीं क्यों ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके व्यवहार न संगत जी, बस सब कुछ सही है पर ये खुद की बड़ाई ही करवाना चाहते हैं। अब फैमिली में रह के सिर्फ आप अपनी को देखो तो ये भी गलत लगता है ना। अब मतलब जो कुछ दिखावा की जिंदगी जीना बहुत पसंद है इन्हें, ऐसा हो रहा अब मतलब, हाँ, पार्टी वगैरह ये सब इन्हें बहुत पसंद है। तो हम गुरु जी के बच्चे हैं, हमें तो गुरुपा का ही ध्यान मगन करना है। पर गुरुपा मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है कि ते हाँ, तुझे अपार प्रेम मिलेगा, तो मैं जानती हूँ कि वे उन्हें ही बदल देंगे। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की मेहर सब पे बरसे, सब पे कृपा हो और गुरुदेव ने मेरे दोनों बच्चों की इतनी रक्षा करते हैं, पल पल बचाते रहते हैं कोई भी दुख में विपदा से, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने कहा भी है कि तेरे दोनों बच्चों को मैंने ब्लेस किया है और आगे वो बहुत उन्नति करेंगे। तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है और वो बहुत तेरा बहुत नाम रोशन करेगी और उसकी वजह से तेरे घर में बहुत सुख शांति समृद्धि आएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझसे जीवन में जो भी गलती होती है मैं उसके लिए गुरुदेव से और आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। ये जानने वाले परमात्मा बैठे हैं। गुरुदेव कृपया मुझे क्षमा करें हम जहाँ भी गलती करते हैं, क्योंकि अब आप मुझे अमृत वेला नहीं प्रदान कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है, शायद मैं आपसे जुड़ नहीं पा रही हूँ। मैं मंत्र जाप भी सही से नहीं कर, चलते फिरते जो करती हूँ आपके स्वरूप के सामने बैठ के बिल्कुल नहीं कर पाती। रात्रि में मैं जब दुखभंजनी साहब का पाठ और शिव पुराण पढ़ती हूँ उसके बाद मेरी आंखों में इतनी नींद आती है संगत जी की लगता है आँख खोल नहीं रही है। कल वैसा ही हुआ। कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझे मंत्र जाप करने नहीं थी और मैं जाके बिल्कुल जस्ट सो गई बिल्कुल, और वो सुबह 6 बजे उठी हूँ। तो गुरुपा मुझे नहीं पता ये कौन सी नेगेटिविटी थी, क्या थी कि आपने ही सुला दिया। कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरा काटा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप जैसे परमात्मा जिन बच्चे का हाथ पकड़ लो उन्हें दुख दुख कहा। मुझे
एक छोटी-छोटी चीज़ों से इतनी डर लगती थी, अगर थोड़ी-सी हवा तेज़ चलती है, मैं डर जाती थी। वो कल जो इतनी सारी ततैया जो मेरे ऊपर उड़ रही थी, संगत जी, मैं इतने में तो दौड़ के नीचे भाग आती कि ये काट लेगी, चलो, 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 चलो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वही सोचती हूँ, वो साहस, वो डर को हटाना, सारा कुछ गुरुपा ने मुझे दिया। मेरे अंदर ये हिम्मत पैदा किया, अकेले जीने के लिए भी गुरुपा ने उत्सुक किया है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा, मैं आपने मेरे लिए जो भी कर रहे हो और जो भी करोगे उन सब का शुक्राना गुरुपा। दिल से शुक्राना। आपकी बेटी आपको अनंतम शुक्राना करती है। तो मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।